Hello everyone. Today we are going to do the question which is asked in GATE exam in 1993. The question is, for the logic circuit shown in figure the output Y is equal to. ये सर्किट बताया है, इसका आउटपुट है Y और ये इनपुट हैं A, B एंड C. अब यहाँ पे ये सर्किट में आपको समझ में आ रहा होगा कि दीज 4 आर NAND गेट्स एंड दीज 2 आर OR गेट्स, राइट. तो यहाँ पर आप देखें कि ये देखो, अब यहाँ पे से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो ये जो फर्स्ट NAND गेट है इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 2 3 4 5 and 6. Total 6 gates are there. So in the first NAND gate the inputs are B and C, right? So what will be its output? Its output will be B and C complement. For second NAND gate inputs are A and B, so output will be A and B complement, right? Now in the third NAND gate both the inputs are A only, so this NAND gate will work as a NOT gate and your output will be A bar. The similar logic over here also the C is going in this NAND gate, the fifth NAND gate, and for this fifth NAND gate both the inputs are C, so your output will be C complement. Now what will be the output of fourth gate, that is OR gate? Now its two inputs are AB bar and BC complement. So यहाँ पर OR ऑपरेशन लग के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दिस विल बी AB complement प्लस BC complement, right? Now these three inputs are for the sixth OR gate. Three inputs are A complement, this another one is AB complement plus BC complement, and third one is C complement. Now this is OR operation, so your Y will be A complement plus this plus C complement, right? So we will write Y is equal to A complement plus AB complement plus BC complement. This is your second input and the third input, and इन तीनों के बीच और ऑपरेशन लगी है, राइट. नाउ अब हम यहाँ पर बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम लगाएंगे एंड वी विल सॉल्व दिस. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी सी कॉम्प्लीमेंट के बीच डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे. तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सेम वैसा, एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली बी सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पर एंड ऑपरेशन है तो और ऑपरेशन हो जाती है और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं, प्लस ये सी कॉम्प्लीमेंट वैसा ही है ना. यहाँ पर कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ लगा आपका? एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट. अब आपको पता है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है ना. तो यहाँ पर ए प्लस ए बार प्लस ए बार भी ए हो जाएगा, बी ए बार हो जाएगा. बी बार प्लस बी बार भी एक ही बार लिखेंगे, सी बार प्लस सी बार भी एक ही बार लिखेंगे, तो सी बार. दिस विल बी योर आंसर, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is also GATE exam question asked in 1993. The question is Boolean expression for the output of XNOR logic gate with inputs A and B. एक लॉजिक गेट XNOR गेट है जिसके इनपुट्स A and B है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इन चारों में से? A B C D चार ऑप्शन दिए हैं. अब इसको सॉल्व करते हैं. आपको पता है कि XNOR गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR गेट, राइट. तो A XNOR B इज इक्वल टू A XOR B कॉम्प्लीमेंट, और A XOR B के लिए बूलियन एक्सप्रेशन होता है A B बार प्लस A बार B, और इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो हम लेंगे, ये इसकी और ऑपरेशन है और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा ए बी बार कॉम्प्लीमेंट एंड ए बार बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, या आप ए कॉम्प्लीमेंट को डैश भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में डैश से इन्होंने डिनोट किया है। डैश और कॉम्प्लीमेंट सेम, बार सेम ही होता है, प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये सी वाला ऑप्शन है ना। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। Thank you for watching the video. If you like the video, please like, subscribe and share our channel. Hello everyone. Now today we are going to solve the GATE exam question which is asked in 1994 exam. The question is, the output of a logic gate is 1 when all its inputs are at logic 0. द गेट्स इज़ आइदर। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। इसके अंदर पहला ऑप्शन है अ नेंड और एन एक्सॉर गेट, सेकंड ऑप्शन है अ नॉट और एन एक्सनॉर गेट, एंड थर्ड ऑप्शन है एन और एन एक्सनॉर गेट। राइट। अब यहाँ पर ये जो इन्होंने बोला है कि द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज़ 1, मतलब आउटपुट 1 मिलना है जब आपके व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर एट 0, जब आपके इनपुट्स सारे ज़ीरो हों, सारे इनपुट्स ज़ीरो हों। मतलब आप इनपुट में 0 0 0 3 इनपुट हो तो 0 देंगे, आउटपुट ये आपका इनपुट है, आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सारे इनपुट दिए हैं, मतलब एक इनपुट भी हो सकता है ना उसका, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अगर एक इनपुट हो तो 0 देंगे तो 1 मिलेगा। तो मतलब या तो वो फर्स्ट केस में नॉट गेट हो सकता है ना, और सेकंड हमको सेकंड नैंड गेट में भी मिलता है। आप नैंड गेट के ट्रूथ टेबल रिकॉल कीजिए, और नॉर गेट में भी मिलता है। ठीक है। और फोर्थ केस है, इन द फोर्थ केस एक्सॉर एंड एक्सनॉर में से किस में 0 0 हो, सारे इनपुट 0 हो तो 1 मिलता है। जब सारे इनपुट 0 हो तो 1 मिलता है आपको एक्सनॉर में। ठीक है। तो आपने ये 4 गेट देख लिए, इन चारों गेट में ये वाली कंडीशन सही हो रही है, मीन्स द आउटपुट इज यू गेट 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर 0। अब हमको हमारे ऑप्शंस देखना है कि हमारे ऑप्शंस में कहाँ फिट हो रहा है। तो देखो अ नेंड गेट, नेंड तो ठीक है, नेंड तो यहाँ पर है, लेकिन और एन एक्सॉर गेट, एक्सॉर नहीं है, एक्सनॉर है। बी में देखें ये नहीं होगा ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में अ नॉट और एन एक्सनॉर गेट। तो देखो ये दोनों यहाँ पर है, नॉट भी है और एक्सनॉर भी है, और थर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर और गेट आ गया है। और गेट यहाँ पर हमने नहीं है हमारा, तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर इज बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 1995 गेट एग्जाम। द क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर इज। अब यहाँ पर एक सर्किट बताया है। इन दिस सर्किट देयर आर 3 गेट्स। नाउ दिस 3 गेट्स आर एक्सनॉर गेट। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको आउटपुट बताना है, तो ये पहला जो भी गेट है एक्सनॉर गेट, उसके इनपुट है ए एंड बी बार, और दूसरा जो एक्सनॉर गेट है इट हैज़ ऑल्सो इनपुट्स ए एंड बी बार। मतलब विद सिंस द बोथ द गेट्स आर ऑल्सो सेम,
and their inputs are also same, so their output obviously will be same. so दोनों सेम आउटपुट अगर जाते हैं किसी एक्सनॉर गेट में, एक्सनॉर गेट में सेम आउटपुट जब जाते हैं तब आपको मालूम है आउटपुट उसका आउटपुट क्या मिलता है। एक्सनॉर गेट का ट्रुथ टेबल याद कीजिए। एक्सनॉर में जब 0 1 होता है तब 0 मिलता है, और जब सेम होते हैं तब 1 मिलता है। तो यहाँ पे दोनों सेम इनपुट आएंगे इस एक्सनॉर गेट के, तो इसका आउटपुट ऑब्वियसली क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला, आंसर इज 1, है ना। आप इसको यहाँ पर इस टाइप से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सनॉर का आउटपुट क्या आएगा वो लिख दें, तो सेम आउटपुट आएगा, तो उसी लॉजिक से यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पूछा गया है, द मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन। मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट्स चाहिए, मैक्सिमम नंबर तो आप कितने भी लगा के ये वाला निकाल ही सकते हो, लेकिन आपको यू नीड मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट्स। आपको पता है नेंड गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट, तो सारे ऑपरेशन होते ही हैं उससे, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, और भी होता है, एंड भी होता है, लेकिन आपको मिनिमम नंबर चाहिए टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये निकालना है यहाँ पर। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को, बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स मिल सके। ठीक है, तो नाउ वी विल सॉल्व इट। देखिए हमने ये एक्सप्रेशन यहीं पर लिख लिया है। अब ये पहली 2 टर्म में से हम एक कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, एंड इन बुलियन अलजेब्रा यू नो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया ए प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसमें से फिर से ए कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, राइट। तो अगेन यही लॉजिक लगेगा कि 1 में कोई सा भी आप वैल्यू ऐड करें, आंसर 1 ही आता है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा ए। अब ए आपको इनपुट अवेलेबल है और ए ही आपको आउटपुट चाहिए, तो आपको कितने नैंड गेट्स ज़रूरत है, यू डोंट नीड अ सिंगल नैंड गेट, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर 0 नैंड गेट्स। So thank you for watching the video. If you like the video, please like, subscribe and share.